सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता सैनी आज आपको प्रीतिका भाग 1 का पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक सामाजिक व्यंग है, जो एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह से के संबंध में लिखा गया है। एक सामान्य नागरिक रामस्वरूप की पुत्री BA तक शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है। वह विचारों से सीधी है, किंतु सिद्धांतों की कटु समर्थक है। क्या है वो? जो है उमा के बारे में यह पूरी कहानी है, जिसमें जो उमा है वह क्या है, BA तक पढ़ चुकी है और वह क्या है, बहुत सीधी है, परंतु अपने जो सिद्धांत हैं उस पर वह अटल है। इसी कारण वह ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। वह क्या करती है, इस चीज़ का क्या करती है, विरोध करती है कि जो स्त्री शिक्षा को जो है स्त्रियों को जो पढ़ाने के विरोध में है, उनका क्या करती है, वो विरोध करती है। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वह लड़कियों के छात्रावास का चक्कर लगाता है, जिसके कारण कई बार पीटा भी जा चुका है। प्रस्तुत एकांकी का प्राण उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता रामस्वरूप जी का आपसी संवाद है। उसमें क्या है, इस जो कहानी में क्या है, उमा के जो पिता हैं वो और जो गोपाल जो उमा को देखने के लिए आता है, उनकी बातचीत के बारे में यह पूरी कहानी है। मैं आपको इसको संक्षिप्त में सुना रही हूँ। रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं, वह क्या करते हैं, अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा मतलब जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है उसको क्या करते हैं, वह छिपाते हैं। वह क्यों छिपाते हैं? क्योंकि वह इस चीज़ के विरोधी हैं। वह लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते, लेकिन उमा बहुत पढ़ी लिखी होती है। वो सोचते हैं कि कहीं उसकी शादी में इस बात को लेकर विघ्न ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, इस बात को छिपाते हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में जाती है तो उसकी आंखों पर सुनहला चश्मा देखकर गोपाल चौंक पड़ते हैं। जो है गोपाल क्यों चौंक पड़ता है? क्योंकि वह उमा को पहले से जानता है। कई बार के आग्रह के बाद उमा मुँह खोलती है और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल प्रसाद को वह आड़े हाथे लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वह उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत का पोल खोल देती है। मतलब जब वह जो है उमा जो है गोपाल की जो है इस बात को बताती है कि वह लड़कियों के छात्रावास में चक्कर काटा करते थे और वह कई बार मार भी खा चुके हैं, तो इस चीज़ को गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती के लिए क्या करते हैं, उसमें हंगामा करते हैं। तब वह क्या करती है, वह फिर उसकी गोपाल की पूरी पोल खोल देती है। तो वह उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास का चक्कर काटने की आदत की पोल खोल देती है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए हैं, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पड़कर जान बचा सके थे। उमा के मुंह से यह भेद खुलते ही शंकर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह चुपचाप वहाँ से क्या होता है, चल देता है। गोपाल प्रसाद उमा की योग्यतापूर्ण बातें सुनकर अपना संतुलन खो देता है और उपहासमय स्थिति में ही नाटक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है।